बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसहाक डार के एक इंटरव्यू ने उनको एक्सपोज करके रख दिया है। सारा कच्चा चट्टा अब खुलता चला जा रहा है और नैब ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है और बिजलियां गिरा दी हैं इसहाक डार पर और उनके खिलाफ एक और केस खोलने की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये मंजूरी दे दी गई है और उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं उन चीज़ों को देखते हुए अब उनके खिलाफ इंक्वायरी और रेफरेंस तक जा रहा है अब इसहाक डार के खिलाफ। और आप हैरान हो जाएंगे कि माजी में किस तरह से ऐसे केसेस को बंद किया गया। 130 अरब रुपए के 130 अरब रुपए के केसेस बंद किए गए थे इसहाक डार के खिलाफ जब नून लीग की हुकूमत थी। इसहाक डार उस वक्त वजीर खजाना थे और 2016 की बात है। तमाम डिटेल्स मैंने निकाली हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। 130 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, किकबैक्स की ये कहानी है और कैसे ये केस बंद हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। किस तरह इनके अपने लोग लगे हुए थे। कमर जमान चौधरी उस वक्त चेयरमैन नैब थे और आप देखते हैं कि उस वक्त कोई केस आपको नजर नहीं आएगा कि जो बनाया जा रहा हो या कोई नून लीग के खिलाफ उसमें कोई एक्शन लिया जा रहा हो, क्योंकि उस वक्त हुकूमत ही नून लीग की थी। और अब नैब ने डिसाइड कर लिया है कि इसहाक डार के खिलाफ मजीद इंक्वायरी और रेफरेंस फाइल किया जाएगा। इससे पहले ही नैब कुछ पुराने केसेस में इसहाक डार चूंकि मफरूर हैं और भागे हुए हैं, 50 करोड़ रुपया इनके अकाउंट से रिकवर कर चुका है। 50 करोड़। ये कहते हैं जी मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है एक सिवाय एक घर के। बहरहाल उस घर में और उस घर के बाहर इन्होंने पार्किंग के लिए सरकारी जो वहां पर बाग था उसको भी, सरकारी ग्राउंड को भी अपने कब्जे में ले लिया हुआ था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा आप देख सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो पब्लिक पार्क जो है वो वापस लिया और वो पार्किंग जो इन्होंने बनाई हुई थी यानी अपने ज़ाती इस्तेमाल में उस पार्क को लिया हुआ था, सरकारी पार्क को, वो छुड़वाया था। तो 50 करोड़ रुपया इनसे पहले रिकवर हो चुका है और वो कौमी खजाने में पंजाब हुकूमत के जमा करवाया जा चुका है। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूँ 130 अरब रुपए के हवाले से, क्योंकि अब नैब हरकत में आया है और चेयरमैन नैब जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल ने इसकी मंजूरी दे दी है कि इन केसेस को देखा जाए, खोला जाए, इंक्वायरी की मंजूरी है, रेफरेंस फाइल किया जाए। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसहाक डार के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। 130 अरब रुपए का ये सारा चक्कर है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 16 जुलाई 2016 की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। 2016 में ये इनके खिलाफ ये जुलाई में ये मामला बंद किया गया था और इसहाक डार ने बड़ी उस वक्त खुशी मनाई थी, जबकि ये उस वक्त भी इनकार करते रहे कि इनके खिलाफ तो करप्शन का कोई केस ही नहीं है। और जब ये केस बंद हुआ तो फिर इन्होंने खुशी बनाई। जब आपके खिलाफ कोई केस ही नहीं था तो फिर आप खुशी किस बात की बनाई इस केस के बंद होने पर। यही नहीं, 179 केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मेगा करप्शन के केसेस, और उनमें यह केस भी शामिल था। 179 मेगा करप्शन केसेस गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था नैब से कि कितने बड़े बड़े केसेस हैं और उनमें यह केस भी शामिल था जो कि फिर बंद कर दिया गया था। कमर जमान चौधरी उस वक्त चेयरमैन नैब थे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि ये 130 अरब रुपए से ज्यादा की बदउनवानी करप्शन का ये केस था और नैब के स्पोक्स पर्सन ने उस वक्त कहा था कि जी ये डिसीजन लिया गया है नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में और जिसकी सरबराही की थी उस वक्त के चेयरमैन कमर जमान चौधरी ने। ये जुम्मे के दिन की बात है और उन्होंने कहा कि जी ये इन्वेस्टिगेशन इसहाक डार के खिलाफ बंद कर दी जाए, जो कि फेडरल मिनिस्टर थे फाइनेंस के। ठीक है जनाब। और उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस यानी बड़ा मजबूत सबूत नहीं है, सबूत हैं लेकिन इतने मजबूत नहीं है, लिहाजा ये सारा कुछ बंद कर दिया जाए, सारी इन्वेस्टिगेशन, ये सारे केसेस इसहाक डार के खिलाफ बंद कर दी जाए। 2016 में 130 अरब रुपया। और उस वक्त नैब के स्पोक्समैन इतने परेशान थे क्योंकि केस तो बंद कर दिया लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कितना कुल पैसा इसमें इन्वॉल्व था। बहरहाल बाद में पता लगा कि 130 अरब रुपए थे। अच्छा, डिटेल जो सामने आई नैब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सब मौजूद थी और उसमें था कि इसहाक डार ने अथॉरिटी का मिसयूज किया है और एसेट बियॉन्ड मींस, उनके जो आमदन के जराए हैं उससे कहीं ज्यादा उन्होंने असासे बनाए हैं जो आज साबित भी हो रहे हैं। अच्छा, और इसमें ये 3 करोड़ 20 लाख रुपए थे, 3 करोड़ 20 लाख, और इसके अलावा पाउंड्स थे ये तकरीबन 34 लाख 88 हज़ार पाउंड, 34 लाख 88 हज़ार बरतानवी पाउंड। इसके अलावा 1250 मिलियन डॉलर्स यानी 125 करोड़ 1 अरब 25 करोड़ डॉलर। अंदाजा लगाएं आप, 1 अरब 25 करोड़ डॉलर
तो ये तकरीबन ये 130 अरब रुपए से ज़्यादा बनते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये थे, कोई थोड़ी रकम नहीं है। 125 करोड़, मैं दोबारा दोहराता हूँ क्योंकि मेरे सामने है, आप ये जाकर चेक कर सकते हैं। 125 यानी 1250 मिलियन डॉलर्स। और ये मैंने हिसाब लगाया है, 1250 मिलियन डॉलर का मतलब है 125 करोड़ रुपया। 125 करोड़, माजरत चाहता हूं क्योंकि ये हैरानकुन है, 125 करोड़ डॉलर्स। 125 करोड़ यानी आज आप इसको अगर देख लें तो ये लगभग कुछ यानी 100 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। तो इसलिए 130 अरब रुपया आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी करप्शन है। तो इसको अब नैब जो है अगर प्रूव करे तो कितना पैसा निकल सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आखिरी दफ़ा आप समाख राशि की माजरत, 1250 मिलियन 125 करोड़ डॉलर्स ये था। अच्छा, ये चीज़ें रिपोर्टेड हैं, ये मैं अपनी तरफ से अर्ज नहीं कर रहा, ये रिपोर्टेड चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नैब के उस वक्त स्पोक्समैन ने कोई इस बारे में डिटेल भी नहीं दे रहे थे और जवाब भी नहीं दे रहे थे। और हालांकि इसहाक डार ने कई दफ़ा जुटलाया इस चीज़ को, कहा जी मेरे खिलाफ तो कोई करप्शन का केस ही नहीं है, ये कहते रहे। लेकिन फिर जब ये बात सामने आई कि नैब ने तो उनका केस बंद कर दिया है, तो केस था तो बंद किया ना, तो फिर वहाँ से उनका झूठ पकड़ा गया था। अच्छा, अब ये सवाल भी उठता है कि अगर उनके खिलाफ इतने मजबूत सबूत नहीं थे तो 179 मेगा करप्शन केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए गए थे 2015 में, तो उसमें ये केस क्यों शामिल था और ये केस उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों रखा गया, ये केस कि जी ये बड़े करप्शन केसेस में 130 अरब रुपए की करप्शन इसहाक डार ने की हुई है, ये केस भी मेगा करप्शन केसेस जो पाकिस्तान की तारीख में है उसमें ये भी शामिल है। और उस वक्त जनाब इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं बड़ा खुश हूँ और ये मेरे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही थी और ये उनके खिलाफ सियासी तौर पर केस था और बहरहाल उन्होंने कहा था जी मैं लीगल एक्शन लूँगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ ये केस बनाया था। तो आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया ताकि ये केस दोबारा ना खुल जाता। अब दोबारा नैब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के अंडर इन चीज़ों को देख रहा है, नए रेफरेंस और इंक्वायरीज की बात हुई है, दीगर भी हैं, मेहदी शाह भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके खिलाफ भी मंजूरी दे दी गई है केसेस की। अब आखिर में मैं आपको चंद चीज़ें सोशल मीडिया की दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू उनकी जान नहीं छोड़ रहा और इससे किस तरह एक्सपोज होते चले गए हैं और मीम्स शेयर की जा रही हैं। अब देखिए, एक तस्वीर ये शेयर की गई है जनाब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, और सारिफ कह रहे हैं कि जनाब ये वबा ने देखकर जब वैक्सीन सामने आई तो वायरस देखें उसकी शक्ल ये है, जब वैक्सीन सामने आ गई तो वायरस की शक्ल ये बन गई। इसके अलावा जनाब सदमे की 5 स्टेजेस दिखाई गई हैं। बहरहाल ये तस्वीर में सिर्फ 4 नज़र आ रही हैं, अगर आप देख सकें कि सदमे की 4 स्टेजेस ये होती हैं, 4 हालतें जब इंसान को कोई धचका लगता है, सदमा पहुंचता है तो क्या होती हैं, ये कुछ कहा जा रहा है। और इसहाक डार साहब अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और ये देखिए, अगर साल 2020 की कोई शक्ल होती, साल 2020 अगर कोई शक्ल रखता, क्योंकि बहुत से इसमें हौलनाक वाक़यात हुए हैं, बहुत अजीब-ओ-गरीब वाक़यात साल 2020 में हुए हैं, इसमें वबा भी आई, तो ये कहा जा रहा है कि जी अगर साल 2020 की कोई शक्ल होती तो ये होती, इसहाक डार की जो शक्लें बनी हैं। अच्छा जी, जब हकीकत में लोग आपके ट्वीट्स जो हैं उन पर बात करें तो फिर इंसान की शक्ल ये बन जाती है। ये देखिए, किसी बहुत ही यानी बुरे वाक़यात से पहले, अनफॉर्चुनेट इवेंट से पहले के मनाज़र ये होते हैं, क्योंकि ये तस्वीर हार्ट टॉक के इंटरव्यू से पहले ली गई थी इस पर, इसलिए ये ट्विटर पर लोग ये कह रहे हैं। और आखिर में कि जब आप 16 घंटे सो के उठते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि हैं 16 घंटे सो के उठ गया हूँ, ये सब हकीकत है या फसाना, तो ये शक्ल बनती है। तो जनाब लोग इतने सीधे भी नहीं होते, जो कुछ नज़र आया है, जो कुछ सामने आ रहा है, उसके बाद नैब भी हरकत में आ गया है और इस पर नून लीग शर्मिंदा है, समझ नहीं आ रही कि क्या इसका जवाब दें। इसहाक डार ने जो उनके साथ कर दिया है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसहाक डार क्यों नहीं जवाब दे सके? बड़ी मुश्किल से हिम्मत की शाहिद खान अब्बासी साहब ने जाती उमरा के बाहर खड़े होकर कहा कि जी उनका लाहौर में तो एक ही मकान है ना। उन्होंने सच कहा, लाहौर में एक ही मकान है, बाकी बातें वो गोल कर गए और अब बचाने के लिए इसहाक डार को कोई बंदा नहीं मिल रहा। और ऊपर से नैब का ये इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, और मैंने आपको माजी की 130 अरब रुपए से जायद की खुर्द बहुत करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा आपको बता दिया है, उसकी डिटेल्स भी आपको बता दी हैं।
आप ये चेक भी ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि अब नैब इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकता है या नहीं, क्योंकि इसहाक डार तो बाहर बैठे हैं, बहाना बनाकर पाकिस्तान नहीं आ रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।